हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज का जो हमारा नया चैप्टर है डेट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो स्टार्टिंग में पहले एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। तो अगर हमारे पास एक बॉल है तो वो ग्राउंड पे रोल कर रहा है, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद जो बॉल जो है वो रोल करना बंद कर देगा और वो बॉल खुद ही रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। या अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो हमने पैडल देना बंद कर दिया, तो वो जो साइकिल है वो फिर कुछ टाइम के बाद खुद ही बंद हो जाएगा, ठीक है। वो चलना बंद हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अगर बॉल जो रोल कर रही थी तो वो कंटिन्यूसली रोल क्यों नहीं कर रही थी, या जो साइकिल है जब हमने उसमें पैडल देना बंद कर दिया तो वो फिर उसके बाद साइकिल क्यों रुका, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ कॉज आते हैं, ठीक है। तो वो कॉज क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो बॉल है उसका जो सरफेस होता है और जो ग्राउंड होता है उन दोनों के बीच में एक फोर्स होता है, ठीक है। फोर्स अराइज होता है जो बॉल की जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि उसको रुकाता है, ठीक है, रोकता है, ठीक है। तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। या जो साइकिल जो है जो आगे चल रहा था, ठीक है, तो वहां पे भी एक फोर्स जनरेट होता है बिटवीन द टायर्स ऑफ द साइकिल एंड द ग्राउंड that restricts the movement of that cycle, and that force which has been originated, that force is called friction, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर सरफेस, यानी कि जो कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मूव कर रही होगी, स्लाइड कर रही होगी, ठीक है, तो उसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तीन चीजें हैं। द फर्स्ट वन, बॉल इज रोलिंग हियर, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक फोर्स अराइज होता है, दैट फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये इस बॉल को रुकाएगा, ठीक है, स्टॉप करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो यहाँ पे बॉक्स है, हम इसको पीछे से पुश करें आगे, ठीक है, तो मोशन भी इसी डायरेक्शन में होगी। लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट विल बी अपोजिट टू द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे एक और पॉइंट है, दैट when the body is moving, the frictional force which restricted its movement, the direction of that frictional force will be opposite to the movement of that body, ठीक है। तो जो बॉडी है जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अपना काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइकिल आगे चल रहा है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है और इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स जो अपना काम करेगा। तो फैक्टर्स क्या है, तो पहले तो है नेचर ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो जितना सरफेस स्मूथ होगा उतना फ्रिक्शन कम होगा और जितना रफ होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक आइस होता है, ठीक है, तो विंटर में क्या होता है, यहाँ पे जो पानी है उसको उस पर आइस बनता है, ठीक है। तो आइस का जो सरफेस होता है वो काफी स्मूथ होता है, ठीक है। तो उस पर हम क्या करते हैं, उस पर हम ज्यादा चल नहीं सकते, ठीक है। तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। वहीं पे अगर जो सरफेस हार्ड होगा, जैसे कि जो सैंड पेपर होता है, जिससे जो खिड़कियां है या जो दरवाजे जिस पे डर्ट हम साफ करते हैं, तो वो भी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही वो काम करता है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। और दूसरी वजह द हाउ हार्ड द सरफेस प्रेस टुगेदर, तो जितना हम जो बॉडीज को प्रेस करेंगे उतना फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। जितना हम उसको ज्यादा प्रेस करेंगे उतना फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। तो कॉज क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स का कॉज क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे बता दूं, जो बॉडीज जो आपस में कांटेक्ट में होती है तो उनकी जो सरफेस होते हैं उसमें थोड़ी सी इरेगुलरिटीज होती है, यानी कि प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। और वो प्रोजेक्शंस क्या हो जाते हैं, वो आपस में इंटरलॉक हो जाए, यानी कि जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं उनके प्रोजेक्शंस आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो उस वजह से उनकी जो मूवमेंट है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, तो यहाँ पे जो दो वुडन ब्लॉक्स है, ये वाला और ये वाला, इनके जो ये सरफेस यहाँ पे कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे हमने दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके ये वाले जो है ये प्रोजेक्शंस है, ठीक है। तो इरेगुलर प्रोजेक्शन है दोनों सरफेस के, तो ये आपस में इंटरलॉक हो जाते, ठीक है, आपस में बंद हो जाते। तो उस वजह से क्या हो जाता है, इनकी जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है।
यहाँ पे मैं डे लाइफ में दूसरी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे हाथ जो होते हैं, विंटर में काफ़ी सर्दी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो हम उस टाइम क्या करते हैं, हम अपने हाथों को आपस में रब करते हैं, तो उस वजह से क्या हो जाता है, हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो दैट हीट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द सरफेस ऑफ आवर हैंड्स। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, एंड जो फ्रिक्शन अराइज इन फ्लूइड जो होता है उसकी भी बात कर लेंगे, और जो मॉडिफिकेशंस इन एरोप्लेन्स जेट्स जो होते हैं, या जो समुद्री जहाज होते हैं उसमें जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो उनका जो डिज़ाइन है किस तरह से होता है, ठीक है। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के